जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री के कंबाइंड एंट्री। जब एक घटना के साथ दो चार पांच घटनाएं और घटती हों एक साथ और एक डेट में, तब हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने क्वेश्चन सुना, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्या जवाब होगा बताएं आप लोग। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बोलिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब स्टार्टेड बिजनेस विथ फर्नीचर, क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट। माय डियर, अभी आप गलती मत कीजिएगा, ये बच्चे लोग थोड़ा नटखट वाले हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रहने पे हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। स्टार्टेड बिजनेस विथ फर्नीचर रहने पे हम लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। स्टार्टेड बिजनेस विथ मशीनरी रहने पे हम लिखते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अगर क्वेश्चन आ जाए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मशीन, फर्नीचर एक साथ तीनों, तो क्या करें? कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इन तीनों को अलग अलग लिखे तो सेपरेट, और एक साथ लिखे तो कंबाइंड एंट्री हो गया। बात समझ में आई? जब हम नगद खरीदते हैं, कैश परचेज करते हैं, क्वेश्चन हो परचेज अकाउंट डेबिट, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर क्वेश्चन में हो परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। लेकिन अगर एक के साथ दोनों दे दे, परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश एंड क्रेडिट फ्रॉम रमेश, नगद भी खरीदे उधार भी खरीदे रमेश से, तो परचेज किए हैं। तो परचेज मतलब खर्च होता है, एक्सपेंसेज होता है। खर्च को हमेशा हम डेबिट में लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कब? जब नगद में खरीदे हो, पैसा आपके पास से गया हो, और यहां उधार भी है तो लिखेंगे टू रमेश अकाउंट। कंबाइंड क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रमेश अकाउंट। समझ में आ रही है बातें? नेक्स्ट, आप सोल्ड गुड्स, अगर कोई सामान बेचे नगद, तो आप नॉर्मली कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि पैसा आया। तो कैश अकाउंट डेबिट, आप बेचे तो इनकम होगा, तो टू सेल्स अकाउंट। अब अगर किसी को उधार बेचे हैं, सोल्ड गुड्स टू राम, तो राम रिसीवर है, राम अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट। अब अगर ये दोनों एक साथ में हो, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश एंड क्रेडिट, नगद भी बेचे उधार भी बेचे, तो नगद बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट, उधार बेचे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं कंबाइंड, मिक्स कर देना दो घटनाओं को। समझ पा रहे हैं सभी लोग मेरी बातों को? पक्का? ओके, थैंक यू। अब एक और है, एक बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आप एक नया कार खरीदे और साल भर के बाद उसको जब बेचने जाओगे तो कार का दाम ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? कम ना? तो ध्यान देना, ये कम क्यों हुआ? तो जब भी हम किसी एसेट्स को यूज करते हैं और जिसके कारण उसके वैल्यू में कमी हो जाती है, उस कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये डेप्रिसिएशन लॉस होता है, इसलिए इसको हमेशा हम लोग डेबिट में लिखते हैं। जैसे अगर बोला जाए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, अगर क्वेश्चन हो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अगर क्वेश्चन हो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर,
तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब भी हम किसी एसेट्स का लगातार यूज करते हैं तो यूज करते 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 उसका कलर उड़ता है, टायर घिसता है, इंजन घिसता है, और ये सब होने के कारण उस एसेट्स का वैल्यू घट जाता है, रिड्यूस कर जाता है, और जिसके कारण उसका वैल्यू में जो कमी होता है वो हमारे लिए लॉस होता है, और इस लॉस को ही हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन किसी भी बिजनेस के लिए लॉस होता है, और लॉस को हमेशा हम डेबिट में लिखेंगे। तो ध्यान देना, अगर क्वेश्चन हो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अगर क्वेश्चन हो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अगर क्वेश्चन हो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार तो हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट। ये बार बार डेप्रिसिएशन डेबिट में इसलिए क्योंकि ये लॉस है, और लॉस को हमेशा हम लोग डेबिट में लिखते हैं। क्लियर? अब इसी का उल्टा एक ऐसा चीज होता है, जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है, जब ये एसेट्स बढ़ता है तो इस घटना को हम कहते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाना। जब एसेट्स बढ़ता है तो ये प्रॉफिट होता है। आप कल्पना करो, एक जमीन खरीदे थे 5 साल पहले 5 लाख रुपए का, आज उसका दाम हो गया 50 लाख। तो क्या इस जमीन को बढ़ाने में हमने कुछ किया या अपने आप बढ़ा? अगर ये अपने आप बढ़ा, टाइम गुजरा और वैल्यू बढ़ा, इसको कहते हैं एप्रिसिएशन। और ये जब बढ़ता है दोस्तों तो ये हमारे लिए प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को हमेशा हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। ये डेप्रिसिएशन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे अगर बोला जाए एप्रिसिएशन ऑन लैंड तो हम बोलेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू एप्रिसिएशन अकाउंट। अगर बोला जाए एप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग तो हम बोलेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आया? श्योर? तो ध्यान, आप सबों ने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, आप सबों को दिल से धन्यवाद देता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।